Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Mg or Fe play an important role in, that is magnesium or iron play an important role in. Options are A. Opening and closing of stomata, B. Chlorophyll formation, C. Dissociation of chlorophyll and D. Ascent of sap. ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि मैग्नीशियम और आयरन का क्या रोल है. ठीक है, तो पहले क्या लिखा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो स्टोमाटा क्या होता है? दीज आर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं. प्लांट में पाया जाता है. ठीक है, ये प्लांट में पाया जाता है. तो जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में क्या होता है कि पोटाशियम इन्वॉल्व होता है इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से पोटाशियम जो है ओस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करता है, जिसके कारण कि गार्ड सेल्स टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी मेंटेन करता है और जिसके कारण स्टोमाटा ओपन या क्लोज होता है. तो इसका जो मेन जो एलिमेंट है वो क्या है? पोटाशियम जो इसमें इन्वॉल्व होता है, ना कि आयरन और आयरन या फिर मैग्नीशियम. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है. बी क्या है? क्लोरोफिल फॉर्मेशन. अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की. ठीक है, तो क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल में क्या होता है कि हमारे 4 पायरोल रिंग्स होते हैं. ठीक है, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, नाइट्रोजन जिसमें होता है. ठीक है, और ये चारों अटैच्ड होते हैं बीच में सेंट्रल एलिमेंट से, जो कि है मैग्नीशियम. ठीक है, तो क्या है कि मैग्नीशियम इज द कोर पार्ट, इज द कोर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में मैग्नीशियम बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी इन्वॉल्व है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में. क्लोरोफिल सिंथेसिस, आयरन इज इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल सिंथेसिस. कैसे कि आयरन जो है वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन रेट को. ठीक है, फॉर्मेशन रेट ऑफ अमीनो एसिटाइल एलानीन. ठीक है, दैट इज एना. तो Fe क्या करता है? इट रेगुलेट्स, आयरन क्या है? इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन रेट ऑफ अमीनो एसिटाइल एलानीन, जो कि क्या है? ये है हमारा क्लोरोफिल का प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल. तो इस तरीके से क्या है कि आयरन जो है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम आता है और मैग्नीशियम भी आता है क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर है. तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. डिसोसिएशन ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल का तोड़ना जो है वो स्पेक्ट्रम पे डिपेंडेंट होता है. सनलाइट के स्पेक्ट्रम से आते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम से, जो कि क्लोरोफिल डिसोसिएट होता है. तो हमारा ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है. और एसेंट ऑफ सैप क्या है? एसेंट ऑफ सैप है वाटर और मिनरल्स का जाइलम के थ्रू पास होना. ठीक है, वो एसेंट ऑफ सैप क्रिएट करता है. वो क्या है? प्रेशर का पार्ट है. इसमें जो रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? रूट प्रेशर रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इसमें भी हमारा एलिमेंट जो है मैग्नीशियम और आयरन, ये भी इसमें काम नहीं आता. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी, दैट इज क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्योंकि मैग्नीशियम भी उसका स्ट्रक्चर है और आयरन भी रेगुलेट करता है. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.